हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASAP एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सब तक तुरंत पहुँच जाए। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी यूथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जिसमें से 9 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर उसे अभी तक वॉच नहीं किया तो उसे आप देख लीजिए। आज एक हम नए सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे, यूथ कंपटीशन टाइम्स देख सकते हैं, जो SSC बेस्ड है और इंग्लिश ग्रामर है, चैप्टर वाइज है। देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर भी दिया हुआ है, इंडेक्स भी देख सकते हैं। मतलब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप TGT PGT उसके बाद फिर SSC की या आप EMRS उसके आप बिहार के जितनी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के इंग्लिश रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए चैप्टर वाइज दिया हुआ इसको आज मतलब हम इसको पूरा कवर कराएंगे, ठीक है। जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं सब इसमें हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करती चलूँगी कि इसमें फॉल्ट है तो किस टाइप का फॉल्ट है, ठीक है। ग्रामर पे बेस्ड आपको TGT PGT से रिलेटेड कोई भी मटेरियल ग्रामर पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला एग्ज़ाम में। तो देख सकते हैं आप, यस स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है जस्ट वेट, देख सकते हैं स्पॉटिंग द एरर। उसमें भी कहाँ पे स्पॉट करना है हमको, क्वेश्चन टैग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख सकते हैं, देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स। विल देयर, तो जब पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जब जो सेंटेंस है वो अगर पॉजिटिव में है तो जब उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम नेगेटिव बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे एक मिनट, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, वुडंट देयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुडंट देयर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नोट में क्या दिया हुआ है, विल का नेगेटिव क्वेश्चन टैग वुडंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई। तो देखिए एम नहीं होता है, हर समय इसका क्या होता है, आरंट होता है। तो यहाँ ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए क्या बता रहा है, जो हमने अभी बताया कि क्वेश्चन टैग में जो एम होता है, एम आई या आई एम, वो नहीं बनता, वो सीधे कैसे बन जाएगा, आरंट आई वे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कैसे बनेगा इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, आरंट आई। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, राम नेवर केम अगेन, डिड ही। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिड, यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, यस यहाँ पे यूज़ किया गया है नेवर का, नेगेटिव पहले यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे हम ले जाएंगे, ये सही है, ये इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो किससे है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम डी पार्ट में है। कहाँ पे है, प्रॉब्लम डी पार्ट में है। क्या बता रहा है कि जो पीपल होता है, पीपल के साथ ऑलवेज हैव का यूज़ होता है, ना कि हैज़, क्योंकि पीपल जो होता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ ना करके हैव का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पीपल हैव बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइदर सैम नर आई, यहाँ पे आर दे दिया गया है। प्रॉब्लम यहीं पे है जी, देखिए नाइदर नॉर होता है, आइदर आर होता है, तो उसमें क्या होता है, जो वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ये मीन्स आर नहीं होकर इज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा कैसे हो जाएगा, नाइदर सैम नॉर आई एम, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग लगेगा तो एम लगेगा ना, आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैव नॉट येट बीन फाइनलाइज। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैव नहीं यूज़ होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर है। क्या है सब्जेक्ट? द वेन्यू, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैज़ हो जाएगा ना, हैज़ नॉट येट बीन फाइनलाइज्ड। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखा रहा है? न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड द फैमिली मेम्बर्स द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 7 में ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। यहाँ पे क्या होना चाहिए? न्यूज़ ऑफ द कैलेमिटी रीच द फैमिली मेम्बर्स द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये कैसे बनेगा? पास्ट टेंस में बनेगा। ओके, मीन्स ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्या होना चाहिए? सी शुड बी करेक्ट। इज ना हो के सीधे यहाँ पैसिव में ना बना के डायरेक्ट से पास्ट फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है, विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। तो यहाँ पे क्या होता है? देखिए, वन ऑफ के बाद यहाँ पे देख लीजिए, जब वन ऑफ आ जाए तो सब्जेक्ट क्या होता है? मतलब जो नाउन या प्रोनाउन दिया होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता है, और जो वर्ब होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। मतलब इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो कैसे करेक्ट करेंगे? इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई हैव, ठीक है, फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। ऐसे बनेगा, मीन्स ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ठीक है, वन ऑफ द के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है देख सकते हैं। नाइदर अमित नार राजू। तो यहाँ पे हमने बताया था नाइदर नार से जुड़ने वाले जो सब्जेक्ट होते हैं तो नार के बाद को ही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो राजू है तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ पे इज होना चाहिए। तो पार्ट किस में एरर है? पार्ट ए में एरर है, इज स्टेइंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द लिस्ट है, वो सिंगुलर है। तो यहाँ पे वर की जगह क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे इम्प्रूवमेंट करके बनाएंगे हम लोग? द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 में क्या है? वन शुड बी केयरफुल टू री रीड वॉट दे हैज़ रिटन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन इसका कौन सा सही है? डी वाला। क्यों? यहाँ पे गड़बड़ क्या है? देखिए, दे हैज़ रिटन के स्थान पे दे हैव, बिकॉज देखिए जो दे होता है वो क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो दे के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ किया जाएगा। इसको अगर मॉडिफाई करके करेंगे, कैसे करेंगे? वन शुड बी केयरफुल टू री रीड वॉट दे हैव रिटन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर। तो यहाँ पे आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? द बॉक्स है। सब्जेक्ट क्या है? द बॉक्स है। तो इस वजह से हमें जो वर्ब लेना पड़ेगा तो वो भी सिंगुलर ही लेना पड़ेगा। तो कैसे इसको मॉडिफाई करके बनाएंगे? द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स इज केप्ट इन द ड्रॉअर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में क्या है? 13 में देखिए, प्रेमा इज़ द गर्ल इन माई क्लास हु। अब देखिए यहाँ पे हु राइट्स होना चाहिए ना, यहाँ पे हु राइट लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पहली बात एंटीसीडेंट का भी यहाँ पे लोचा है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रेमा के अकॉर्डिंग राइट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? जी, यहाँ पे ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, मीन्स हु राइट्स हो जाएगा। ओके, प्रेमा कैसी है? सिंगुलर है। सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में है तो ऐसे ऐड कर लिया जाएगा। 14 देख लेते हैं। 14 में देख सकते हैं, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इज की जगह पे आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो वेरी फ्यूज़ है, अब जो वेरी फ्यू कंट्रीज़ लिखा हुआ है, फ्यू कंट्रीज़ कैसा है? प्लूरल है, कंट्रीज़ की बात कर रहा है ना, तो ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। कैसे बनेगा? वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड आर
एज बिग एज इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 में क्या है, नाइदर नीता नार हर सिस्टर्स। अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा नाइदर के बाद जो नार आता है, नॉर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट दिया रहता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को वर्ब देना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब देना पड़ता है। तो यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। तो कैसे मॉडिफाई इसका सेंटेंस आएगा सही, देखिए करेक्ट कैसे करेंगे इसको, नाइदर नीता नार हर सिस्टर्स हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 में क्या दिखा रहे हैं। 16 में देखिए हमें कौन से पार्ट में एरर है वो देखना है। तो क्या है, मॉडर्न मेडिसिन्स हैज़ स्कोर्ड सिग्निफिकेंट। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा जब मॉडर्न मेडिसिन्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे हैज़ ना हो के हैव होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम कहाँ पे, अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे दिख रहा है, प्रॉब्लम ए पार्ट में हमें एरर है, क्या होना चाहिए, हैज़ की जगह पे हैव कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस व्हेन वी केम इनटू दिस रूम टुडे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, यहाँ पे हालांकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ऑल ऑफ अस प्लूरल है और यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, नो एरर ही करेक्ट होगा, नो एरर शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर रमेश नार रीमा। अब देखिए वही नाइदर नार का लोचा फिर आ गया, तो यहाँ पे क्या हो, आइदर लगा हुआ है, आइदर रमेश आर रीमा, तो हैव की जगह हैज़ लिख देंगे, इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यही यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। नाइदर नार से जुड़ने वाले जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो आर के बाद, अभी नाइदर नार हम लोगों ने देखा, अब आइदर आर, तो सेम प्रॉब्लम होता है, नाइदर नार आइदर आर, तो उसमें भी सेम ही कंडीशन अप्लाई होते हैं। मीन्स यहाँ पे आइदर आर के बाद, आर के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। 19 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ही इज़ ओवर 80 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट क्लासेस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए डेयर नॉट जो होता है वो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम पहले देख लेते हैं, प्रॉब्लम डी शुड बी करेक्ट, तो यहाँ पे डेयर नॉट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैन नॉट रीड। ठीक है, ओके, अब देख सकते हैं कैन नॉट नहीं हो सकता, मतलब क्षमता को दिखा रहा है, तो यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग एबिलिटी दिखा रहा है, कैपेसिटी दिखाना है, जहाँ पर एबिलिटी दिखा है, जहाँ पे कैपेसिटी दिखा है वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि मतलब उसके पास हिम्मत नहीं है, ऐसा बोल रहा है, साहस नहीं है, साहस नहीं कर सकता देखने का, तो ऐसा कुछ भी नहीं ना, उसके पास क्षमता ही नहीं है, तो वो क्षमता को दिखा रहा है ना, दर्शा रहा है, तो कैसे हो जाएगा, ही इज़ ओवर 80 एंड डेयर नॉट की जगह पे कैन नॉट रीड विदाउट क्लासेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव बीन की जगह हैज़ बीन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कौन है, आवर न्यू सेक्रेटरी परफॉर्मेंस, तो सेक्रेटरीज का जो परफॉर्मेंस है ये एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेना पड़ेगा। तो कैसे बन जाएगा, आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैज़ बीन क्वाइट इम्प्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 21। देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग कहें तो हम इसको पूरा कंप्लीट करा दें ताकि फिर नया टॉपिक हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको जहाँ तक लग रहा है, जस्ट वेट, हम पूरा देख लेते हैं कितने हैं, क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें ना, तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही टॉपिक चल रहे हैं और मे बी कभी काफ़ी क्वेश्चन हैं, 58 हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल मिला जुला के काफ़ी क्वेश्चन है, इसका मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट करके ही चलेंगे ताकि आप लोग को भी बोर फील ना हो। ठीक है, तो हम उतना ही चलेंगे जितना आप भी डाइजेस्ट कर सके और आपको भी थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे मतलब टोटल 79 क्वेश्चंस है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट में। ठीक है, तो हम लोग का ये 30 कर लेते हैं, 30 के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी हम लोगों ने 20 किया है ना, 21 देख लेते हैं।
21 में क्या है, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एवरी, ईच एंड एवरी के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो देखिए सिंगुलर, जो नाउन ऑलवेज सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होगा, उसका जो सब्जेक्ट जो क्या कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, वो भी सिंगुलर ही होगा। तो कैसे बन जाएगा, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वर की जगह पे वॉज हो जाएगा, वॉज गिवन अ 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या है, ईच ऑफ द गर्ल्स, अब देखिए ईच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है ना, ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन जो उसके वर्ब होते हैं वो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। तो देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है, नाउन और प्रोनाउन के रूप में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, लेकिन आने वाला जो सब्जेक्ट वो होगा, वर्ब होगा, वो ऑलवेज प्लूरल ही सिंगुलर ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा, मतलब हैव की जगह हैज़ हो जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23। 23 में देखिए, द दून वैली, ठीक है, विद ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जस्ट वेट, आपको हम दिखा देते हैं। तो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए, क्योंकि यहाँ पे जस्ट वेट, पहले हम ऑप्शन दिखा देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही है। यहाँ पे लुक की जगह पे क्या हो जाएगा, लुक्स ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लुक्स ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, तो दून वैली है, और ये कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या देना पड़ेगा, यस, यहाँ पे देखिए लुक न लगा के सिंगुलर वर्ब यूज़ किया जाएगा, लुक्स हो जाएगा। 24 देख लेते हैं, द मैच इज़ अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। देखिए यहाँ पर भी एक रूल होता है, जैसे मान लीजिए कि एज वेल एज हो जाए, लाइक विद द बिसाइड्स, टुगेदर विद, एंड नो लेस दैन आदि से जुड़ा हो, तो वर्ब जो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल प्रयुक्त होगा, मतलब जो फर्स्ट वाला आएगा, जैसे द मैच इज़ अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज, तो यहाँ पे एज वेल एज के पहले क्या है, कैप्टन आया है, फिर टीम आया है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज आएगा, ना कि आर आएगा, मीन्स ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है, काउज आर अमंग्स द gentlest of animals, none shows more passionate tenderness towards their young। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, मीन्स यहाँ पे नन शोज मोर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वो शोज़ की जगह प्लूरल वर्ब शो का प्रयोग है। क्यों, क्योंकि नन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होगी या प्लूरल, इस बात पर निर्भर करता है कि नन किस प्रकार के सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे जो काऊ है वो कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमें यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन शो हो जाएगा, न कि शोज हो जाएगा। 26 देख लेते हैं, क्या है, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। तो यहाँ पे हैव की जगह हैज़ हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है, द कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, तो यहाँ पे जस्ट वेट, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, यस, फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखते हैं, जो फ्रिक्शन रिड्यूस के स्थान पर फ्रिक्शन रिड्यूसेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होगा, अतः रिड्यूस की जगह पे रिड्यूसेस हो जाएगा ना। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, मीन्स अगर सही देखा जाए तो कैसे हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो दे आर, तो यहाँ पे रिड्यूस की जगह रिड्यूसेस हो जाएगा, द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। ओके,
28 देख लेते हैं। आई एम श्योर दैट नाइदर जूही नार जया आर नहीं होगा, इज होगा। अभी जस्ट इस पे हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। नाइदर नार हो गया, आइदर आर हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे मतलब जो नार होता है उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 में क्या है? राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट। आप देखिए वन ऑफ लगा हुआ है, तो वन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो ऑलवेज कैसा होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। और आने वाले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, और आने वाला जो वर्ब होगा वो ऑलवेज सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे आर्टिस्ट की जगह पे आर्टिस्ट्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट्स who tries to create a style that was both modern and traditional। आगे देख लेते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30। आज हम लोग 30 ही देखेंगे, 30 तक ही देखेंगे। क्या है 30 में देख सकते हैं। There is many more modes of travel to go to Agra but I prefer travel road travel। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे देयर के बाद इज न लग के देयर आर हो जाएगा। कैसे बनेगा? देयर आर मेनी देयर आर मेनी मोड्स ऑफ ट्रैवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रैवल। तो आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है? एक नया सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें पूरा हम लोग ग्रामर ही कवर करेंगे, ठीक है। तो 30 तक ही रखेंगे क्योंकि काफ़ी का मतलब 79 क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी क्वेश्चन हो जाएगा। और एक बार में अगर पूरा का पूरा बना लेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आगे के क्वेश्चन उसमें कवर किया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।